कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको जो कहानी सुना रही हूँ उस कहानी का नाम है खिलौनों की सीख। एक कलाकार बेहद गुणी था। कला तो उसके हाथों में जैसे कूट कूट कर भरी हुई थी। छोटे बड़े तथा बेडोल आकार के खुरदरे लकड़ी के टुकड़ों को वह अपनी कला के जादू से एक सजीव रूप दे दिया करता था। लकड़ी के टुकड़ों से वह तरह तरह की सुंदर खिलौने, मूर्तियां तथा अन्य प्रकार की कलाकृतियों को बनाता और उनको अपने ईश्वर प्रदत्त गुणों से सजीव रूप दे देता। उसका पूरा घर ऐसी ही तमाम कलाकृतियों से भरा हुआ था। कोई भी उसके पास आकर अपना काम लेकर आता था, वह सहर्ष कर देता, खुशी खुशी दूसरों का काम कर देता था। जो भी पारिश्रमिक उसे मिलता उसे खुशी खुशी बिना कुछ कहे सुने स्वीकार कर लेता। एक दिन एक बेहद निर्धन व्यक्ति एक बड़ा सा बेडोल लकड़ी का टुकड़ा लेकर उस कलाकार के पास आया और बोला, साहब मैं बहुत गरीब हूँ, इतना सामर्थ्य मुझ में नहीं है कि मैं आपके हाथ के बने खिलौनों को बाजार से खरीद कर अपने बच्चे को दे सकूं, लेकिन वह जिद किए हुए है कि आपके हाथों के बने खिलौने से खेलेगा, इसीलिए लकड़ी का ये टुकड़ा लेकर मैं आया हूँ। यदि आप मेरे बच्चे के लिए कुछ खिलौने बना दें तो मैं आपका एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। और मुझ गरीब के पास क्या है देने को, आगे आपकी इच्छा, जैसा वह बताए। कलाकार ने उस व्यक्ति के हाथ से लकड़ी का वह टुकड़ा लेकर चूमा और सिर से लगाया, फिर बोला, यह काम तो मैं जरूर करूंगा, क्योंकि इससे एक बच्चे की कोमल भावनाएं व इच्छाएं जुड़ी हैं। यह काम मैं सबसे पहले करूंगा, तुम बिल्कुल चिंता ना करो, समझो कि तुम्हारा यह काम हो गया। कल आकर खिलौने ले जाना, मैं तैयार करके रख दूंगा। यह कहकर उसने लकड़ी का वह बड़ा सा टुकड़ा लेकर रख दिया। बेहद प्रसन्नता से उस व्यक्ति ने कलाकार को आदर के साथ प्रणाम किया और दुआएं देता चला गया। कुछ देर बाद ही कलाकार पुनः अपने काम में लग गया। अगले दिन वह व्यक्ति उस कलाकार की बताए अनुसार उसके घर पहुंच गया। कलाकार ने उसके द्वारा लाए गए बेडोल, रूखे व खुरदरे लकड़ी के टुकड़ों को काट छांट कर कुछ सुंदर खिलौनों का रूप दे दिया। कलाकार ने एक बच्चे के चेहरे के हंसते मुस्कुराते रूप को उस लकड़ी के टुकड़े पर अति सुंदरता से चित्रित कर दिया। 2 जोड़ी खिलौनों को उस व्यक्ति को सौंपते हुए वह कलाकार बोला, ले भाई, इसे अपने बच्चे को दे देना और बता देना कि मैंने ही इन्हें बनाया है। भाई बहुत आनंद आया इनको बनाने में। यह सुनकर वह व्यक्ति भावेश में बोला, मैं बहुत लज्जित हूँ अपने ऊपर, मेरे पास मूल्य स्वरूप देने को कुछ भी नहीं है, बस यह शरीर ही है, इससे आप जो भी सेवा मांगेंगे मैं सहर्ष देने को तैयार हूँ। कलाकार ने कहा, अरे यह क्या कहते हो भाई, यह तो मेरा कर्तव्य था। अपनी कला के प्रति हर काम सिर्फ मूल्य के लिए ही तो नहीं होता है ना, आखिर भावनाएं भी तो कुछ होती हैं। इस काम को करने में मुझे जो सुख, खुशी व आनंद प्राप्त हुआ, समझो उससे मुझे मेरे काम की कीमत मिल गई। तुमको जब भी कोई काम हो निसंकोच मेरे पास आ जाना। कलाकार का बेहद आभार मानते हुए उसको लाख लाख धन्यवाद देते हुए वह व्यक्ति उन खिलौनों को लेकर खुशी खुशी चला गया। दिन बीतते गए, कलाकार की कला के जादू के चर्चे दूर दूर तक फैलते गए। अब तो लोग की जुबान पर ही उसका नाम रहता था। उसकी कला व गुण के ही चर्चे थे। उसकी सुख्याति इतनी फैली कि राजा के दरबार तक पहुंच गए। राजा द्वारा बताए गए तमाम कामों को कर उसने खूब यश, प्रशंसा, धन अर्जित किया, पर इस प्रभु कृपा का उस कलाकार पर उल्टा ही असर हुआ। घमंड उसके सिर चढ़कर बोलने लगा। सारी सज्जनता व विनम्रता धीरे धीरे घटती गई। अब तो वह किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करता था। बड़े बड़े प्रभावशाली तथा धनी लोगों के काम करता था। कुल मिलाकर
अब वह एक भावुक तथा संवेदनशील कलाकार नहीं रह गया था। एक दिन वह व्यक्ति जिसको कि उस कलाकार ने उसके बच्चे के लिए कभी खिलौने बनाकर दिए थे, कलाकार के पास आया और उसके चरणों को छूकर उसका अभिवादन किया। कलाकार ने बेहद रुखाई के साथ उसकी ओर देखा तथा ना पहचानने का अभिनय करता हुआ बोला, कहो कौन हो तुम, क्या चाहते हो मुझसे, क्यों आए हो मेरे पास? बेहद बेहद आदर के साथ वह व्यक्ति बोला, कभी आपने मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया था। आज फिर बालहट के कारण मुझे आपके पास आना पड़ा। आपसे मेरी विनती है कि मेरे बच्चे के लिए पहले जैसे ही खिलौने बनाकर दे दीजिए। बड़ी मुश्किल से मैंने इस लकड़ी के टुकड़े का इंतजाम किया है। लकड़ी के टुकड़े की ओर इशारा करते हुए कलाकार से प्रार्थना करने लगा वह व्यक्ति। बड़ी रुखाई तथा बेमन से उस कलाकार ने उस व्यक्ति की ओर देखा, नाक मुंह सिकोड़कर लकड़ी का टुकड़ा उसके हाथ से लेकर एक कोने में पटक दिया और बोला, ठीक है छोड़ जाओ, समय मिला तो देख लूंगा, एक सप्ताह बाद देख लेना, बन गए तो मिल जाएंगे। उस व्यक्ति ने एक थैले में हाथ डालकर वे पुराने वाले खिलौने निकाले और कलाकार को देते हुए बोला, यह मैं आपकी सुविधा तथा याद के लिए लाया हूँ। इससे आपको पहले जैसे ही खिलौने बनाने में सहायता मिलेगी। इन्हें आप अपने पास रखें। वह उस व्यक्ति का इतना कहना भर था कि कलाकार बुरी तरह भड़क उठा। तुम मुझे अनाड़ी समझते हो क्या? क्या मैं एक छोटा सा खिलौना नहीं बना सकता? बड़ी बड़ी चीजें मैंने बनाकर फेंक डाली। अब तुम मेरी सहायता करोगे? कोई जरूरत नहीं है इनकी। अब तुम जाओ और एक सप्ताह बाद ही आना। इससे पहले मुझे परेशान मत करना। कलाकार के इस बिल्कुल बदले हुए रूप को देखकर वह बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। उसे कलाकार का पुराना वाला रूप याद आया। वह कुछ न बोला और सिर झुकाकर अभिवादन करके जाने लगा। तभी न जाने क्या सोचकर उस कलाकार ने कहा, ठीक है, वह पुराने वाले खिलौने यही छोड़ जाओ। कलाकार से विदा लेकर वह व्यक्ति वापस लौट गया। एक दिन बाद वह कलाकार लकड़ी का टुकड़ा लेकर काम करने बैठा। पर यह क्या, एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए और इस तरह पूरा सप्ताह बीत गया, लेकिन वह कलाकार पहले जैसे खिलौने को दोबारा न बना सका। यह सब देखकर वह काफी हैरान परेशान था। उसने सोचा कि मैं एक छोटा सा खिलौना नहीं बना पा रहा हूँ, इससे एक बड़ी से बड़ी व आलीशान कलाकृति बना दी मैंने, लोगों की तमाम वाहवाही लूटी, पर यह छोटा सा खिलौना आखिर क्या हो गया मुझे? यह सोच सोचकर वह अपने ऊपर हैरान था। जितना सोचता उतना ही वह सोच के सागर में डूबता जाता। बार बार कोशिश करने पर भी वह खिलौने को सजीव रूप नहीं दे पा रहा था। बच्चे के मुख पर स्वाभाविक मुस्कान नहीं आ रही थी जो कि पहले बने खिलौने पर थी। ठंडे दिमाग से विचार करने पर उसे अपनी गलतियों व घमंड में के अंधकार में डूबे होने का एहसास हो गया। उसने महसूस किया कि वह अपनी सच्ची राह से भटक गया है और उसी का यह दुष्परिणाम है। यह एहसास अब उसे दुखी करने लगा। उसे वह दिन याद आने लगे जब उसने वह वाले खिलौने बनाए थे। कितना सीधा साधा, सरल व विनम्र तथा संवेदनशील था वह। शायद इस कुपरिवर्तन का ही दंड मिला है मुझे। यह बात अब वह महसूस करने लगा। कला की सुंदरता को वापस पाने के लिए मुझे अपने को बदलना ही होगा, ऐसा उसने निश्चय किया। इसी सोच में वह डूबा था कि द्वार पर दस्तक हुई। कलाकार ने देखा कि वह व्यक्ति खिलौने लेने के लिए खड़ा है। कलाकार ने उसे बड़े प्यार से अंदर बुलाया तथा आदर सहित बैठाया। कलाकार के इस बदलाव से वह व्यक्ति चकित हो गया। कलाकार ने कहा, भाई तुम्हारे खिलौने तो मेरी कला के लिए बहुत ही मूल्यवान साबित हुए। उन्होंने मुझे वापस वही रास्ता दिखा दिया जिस पर से मैं भटक गया था। तुम्हारे खिलौने की सीख ने मुझे संभाल लिया, मेरी आंखें खुल दी। माफ करना भाई, मैं तुम्हारे खिलौने बहुत कोशिश करने पर भी नहीं बना सका। उनमें पहले जैसे खिलौने वाली बात नहीं आ पाई, पर तुम चिंता ना करो, मैं फिर से जुटता हूँ खिलौने पर। तुम कल आकर ले जाना। कलाकार
ने समय पर खिलौने बनाकर ना दे पाने के लिए क्षमा मांगी। कलाकार के सुखद परिवर्तन से वह व्यक्ति बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उसने कलाकार पर ईश्वर की इस कृपा के लिए ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। कलाकार से विदा लेकर वह वापस चला गया और वह कलाकार पुनः सच्चे मन से उन खिलौनों को सजीव रूप देने में लग गया। ओके, बाय। तो आप बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी।